ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 11वां। देवासुर संग्राम में क्या हुआ। जब भगवान देवताओं की प्रार्थना को जान लेते हैं तो तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट होकर असुरों का विनाश करना प्रारंभ कर देते हैं। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, अथो सुरा प्रत्युपलब्ध चेतसः परस्य पुंसा परयानुकंपया जगृर्भृशं शक्रसमीरणादयस्तां रणेयैरभिसंहतः पुरः। महाराज परीक्षित, उसके पश्चात परम पुरुष भगवान परमात्मा की कृपा से देवताओं की घबराहट समाप्त हो गई। इंद्र तथा वायु आदि देवता जिन असुरों द्वारा पहले आहत हुए थे, उन सबों पर वे अभी अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। उनका पुनः युद्ध में उत्साह बढ़ गया, क्योंकि अभी भगवान ही उनके पक्ष में थे। वैरोचनाय संरब्धो भगवान पाकशासनः उदयच्छद्य यथा वज्रम प्रजाहाहेति चक्रुषुः। ऐश्वर्यशाली इंद्र ने युद्ध करते हुए जब बलि महाराज पर वज्र उठाया तो सारी प्रजा हाय हाय करने लगी, क्योंकि वज्र के द्वारा फिर बड़ा कठिन कार्य भी संभव हो सकता है। इसी वज्र के साथ वित्रासुर की गर्दन को काटा गया था। वज्रपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरस्थितं मनस्वीनं सुसंपन्नं विचरन्तं महामृधि। वज्रपाणि, जो हाथ में धारण किए हुए वज्रपाणि यानी इंद्र, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह पूर्वक युद्ध भूमि में निर्भयता पूर्वक विचरण करते हुए तथा अपने सामने स्थित बलि महाराज का तिरस्कार करके इस प्रकार से कहते हैं, नटवन मूढ़ मायाभीर मायेशान्नो जिगीषसि जित्वा बालान् निबद्धा क्षान्नटो हरति तद्धनम। मूर्ख नट जिस तरह बालकों की आंखों को जादू से बांधकर उनके धन को हर लेता है, यह जादूगर लोग करते रहते हैं, उसी तरह माया के स्वामी भगवान हम लोगों को तुम उनकी माया को जीतना चाहते हो। आरुरुक्षन्ति मायाभीर उत्सीसृष्यन्ति ये दिवं तान् दस्युन् विदुनोम्यहम् अज्ञानपूर्वस्माच्च पदादतः। जो लोग भगवान की माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहते हैं, दिवम आरुरुक्षन्ति, और उसके भी ऊपर के लोगों को वह कहता है कि मैं जाना चाहता हूं, इस प्रकार से भावना रखते हैं, उन मूर्ख लुटेरों को मैं पहले से भी नीचे ढकेल दूंगा। मतलब सूत्र लोक में बैठे हैं तो उससे भी नीचे यानी पाताल में भेज देंगे। इस प्रकार इंद्र ने बड़ा उत्साह से बलि महाराज से इस बात को कहा, सोहम दुर्मायिनस्तेद्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मंदात्मन
घटस्व ज्ञातिभिः सह। वे बलि को मंद आत्मन कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। वही मैं आज 100 धारों वाले इस वज्र से तुम्हारा सिर काट दूंगा और तुम अपने बांधवों सहित जो करना है सो करने का प्रयास करो। सह घटस्व। इस प्रकार ललकारने के पश्चात बलि कहता है, संग्रामे वर्तमानानां कालचोदित कर्मणां कीर्ति जये जयो मृत्यु सर्वेषां स्युरनुक्रमात्। बलि ने कहा, काल शक्ति से प्रेरित होकर अपने कर्म के अनुसार जो लोग युद्ध करते हैं उन लोगों को तो कीर्ति, जय, पराक्रम और मृत्यु क्रमशः मिलते ही रहते हैं। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। और बलि कहते हैं कि अभी हमारा जो कर्तव्य है, हम असुरों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं तो हम उसे उत्साह से करेंगे। आगे क्या होगा उसका हम विचार नहीं करते हैं। तदिदं कालरषणं जना पश्यन्ति सूरयः न रिष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डितः। ज्ञानी पुरुष इस संपूर्ण संसार को काल के अधीन ही मानते हैं, इसीलिए विजय पाकर न तो हर्षित होते हैं और न पराजय को पाकर कभी भी शोक भी करते हैं। तुम लोग तो इस तत्व को नहीं जानते, इसीलिए व्यर्थ में तुम घमंड मत करो। न वयं मन्यमानानाम् आत्मानं तत्र साधनं गिरो वह साधु शोचानां गृह्णिमो मर्मताड़नः। जय एवं पराजय का कारण अपने को मानने वाले, यानी कर्ता अहम इति मन्यते, गीता के तत्व ज्ञान को यहाँ पर बलि महाराज कहते हैं कि स्वयं को इस संसार में किसी भी कार्य का कारण मानने वाला व्यक्ति क्या होता है? मूढ़धी होता है, मूर्ख होता है, वो मिथ्या अहंकार से प्रभावित है। इसीलिए साधु पुरुषों के लिए शोचनीय तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचनों को मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। वयम अहम आवाम वयम, हम सब न गृह्णीमः, कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्याक्षिप्य विभुं वीरो नाराचैर्वीरमर्दनः आकर्णपूर्णैरहान् दाक्षे पैराहतं पुनः। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, वीरों का मर्दन करने वाले वीर बलि महाराज ने इस तरह से इंद्र को फटकार कर आक्षेप से कुछ क्षेप करते हुए इंद्र को बाधित करने के लिए अपने धनुष को कान तक खींचकर, यानी पूरी ताकत लगाकर कई बाणों का तीव्र प्रहार करते हैं। एवं निराकृतो दैवो वैरिणा तथ्यवादिना नामृष्यत् तद अधिक्षेपम नामृष्यत् तद क्षिधेपम तोत्राहत इव द्वीपः। सत्यवादी शत्रु बलि के द्वारा इस तरह तिरस्कृत हुए इंद्र ने उसे उसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सके जैसे अंकुश के द्वारा मारा गया हाथी। इस प्रकार से भयानक यह जो आक्रमण हुआ, इस प्रकार इंद्र उसको सह नहीं पाए। प्राहरत कूलिशम तस्मा अमोघम परमर्दनः सयानो न्यपतद भूमौ छिन्न पक्ष इवाचलः। अपने शत्रु को मारने वाले इंद्र ने बलि पर कभी भी विफल नहीं होने वाले इस प्रकार अत्यंत तेजस्वी वज्र का प्रहार किया और उसकी चोट से बलि अपने विमान के साथ, जो अंतर्धान होने में बड़ा कुशल था, उस विमान के साथ पृथ्वी पर कटे हुए पंख वाले पर्वत के समान ही गिर पड़ा, क्योंकि इंद्र
उड़ने वाले पर्वतों के पंख काटकर उनको पृथ्वी के ऊपर स्थिर कर देते हैं। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्भो बलिसखा सुरीत् अभ्ययात् सौहृदं सख्युर् हतस्यापि समाचरन्। अपने मित्र को गिरे हुए देखकर बलि का हितैषी मित्र जम्भ अपने मरे हुए भी मित्र का बदला लेने के लिए इंद्र के सामने तुरंत वहां पर आ गया। स सिंह बाह असाद्य गदामुद्यम्य रंहसा जत्रावताड़ यश्चक्रम गजम च सुमहाबलः। सिंहवाह, जिसका वहन सिंह के द्वारा हो रहा था, यानी सिंह के ऊपर जो सवार था वह जंभ, इंद्र के पास आकर गदा उठाकर अत्यंत वेग पूर्वक इंद्र की हंसली पर प्रहार करता है और ऐरावत पर उस महाबली का गदा प्रहार किया जाता है। दोनों का वह क्या करता है, आक्रमण करता है। इंद्र की हंसली पर और ऐरावत हाथी पर भी प्रहार करता है। गद प्रहार व्यथितो वृषम विवलितो गजः जानुभ्याम धरणिं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययौ। गदा के प्रहार से ऐरावत को बहुत पीड़ा हुई। उसने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और मूर्छित हो गया। ततो रथो मातलीना हरिवीर दशशतैर्वृतः आनीतो द्वीपमुत्सृज्य रथम आरुरुहे विभुः। उसके पश्चात मातली 1000 अश्वों वाले एक रथ को लाते हैं और इंद्र हाथी को छोड़कर फिर रथ पर बैठ जाते, क्योंकि अभी हाथी चक्कर आकर बैठ गया है तो क्या करेंगे। इसलिए उनके सारथी मातली ने दूसरा एक रथ लाया। उसके ऊपर इंद्र महाराज अभी विराजमान होकर आगे बढ़ेंगे। तस्य तत्पूजयन् कर्म यन्तुर्दानव सत्तमः शूलेन ज्वलता तं तुस्मयमानो हनन् वृधि। दानव सत्तमा, दानवों में श्रेष्ठ जंभ ने मातली के उस कार्य की सराहना की कि जल्द से इसने अपने राजा के लिए रथ ले आया है और उस पर एक जलते हुए त्रिशूल से मुस्कुराते हुए प्रहार किया। सेहे रुजम सुदुर्मर्षाम सत्वम आलम्ब्य मातलिः इंद्रो जंभस्य संक्रुद्धो वज्रेणापाहरशिरः। मातली ने धैर्य के साथ उस असह्य पीड़ा को सह लिया। जिस प्रकार से उसके ऊपर यह आक्रमण हुआ था उसने इसको सह लिया और जंभ पर क्रुद्ध हुए इंद्र फिर वज्र का आक्रमण करते हैं और उस वज्र से उसका सिर काट देते हैं। जंबम श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृशेः नमोचिश्च बलपाकस् तत्रापेतुस्त्वरान्वितः। नारद ऋषि से जंब की मृत्यु का समाचार सुनकर नमुची, बल और पाक जो उसके भाई बंधु थे वे शीघ्रता से वहां आ गए। नारद मुनि ने इस प्रकार समाचार वहां पहुंचा दिया और इस प्रकार से उनके भाई वहां पर नमुची, बल और पाक ये तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वचोभिः परुषैरिन्द्रम् अर्दयन्तोऽस्य मर्मसु शरैर्वाकिरन्मेघा धाराभिरीव पर्वतम्। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वचनों से इंद्र को दुखित करते हुए जिस तरह मेघ पर्वत पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही इंद्र के मर्मस्थल में बाणों की वर्षा करते हैं। हरिंद शतता जाओ हर्यश्वस्य बलः शरैः
तावद्भिरर्दयामास युगपल्लघुहस्तवान्। हस्त लाघव द्वारा बाल बल ने युद्ध में इंद्र के 1000 अश्वों को एक ही समय में धनुष पर 1000 बाण चढ़ाकर घायल कर दिया। एक ही साथ 1000 घोड़ों पर उसने आक्रमण करके उनको घायल कर दिया। शताभ्याम मातलिम पाको रथम सावयकम वयवम पृथ सकृत संधान मोक्षेण तत् अद्भुतम अभूतत् अबुद्रणी। पाक ने 100 बाणों से मातली और 100 बाणों से रथ के प्रत्येक अंग को एक ही साथ इस प्रकार से बाणों को चढ़ाकर छेद दिया और युद्ध में अद्भुत कार्य करके दिखाया। नमुचि पंचदशभिः स्वर्ण पुंखैर महेशुभिः आहत्य व्यनदत् संख्ये सतोय इव तो यदः। नमुचि ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे थे, उनसे आक्रमण किया। युद्ध भूमि में मारकर जल भरे मेघ के समान वह गर्जना करने लगा। यह सारे बाण इंद्र के ऊपर चलाए गए थे और इंद्र को उसने छेद दिया। सर्वतः शरकूटेन शक्रम सरथ सारथिम छादयामासुरसुरः प्रावृट् सूर्यमिवाम्बुदः। असुरों ने सारथी सहित रथ को अपने बाणों के जाल से इस प्रकार ढक दिया जिस तरह वर्षा काल में मेघ सूर्य को ढक देते हैं। इस प्रकार इंद्र और बाकी सब देवताओं को बाणों की वर्षा से इन्होंने ढक दिया था। अलक्षयन्तस्तमतीव विह्वला विचुक्रुशो देवगणाः सहानुगाः अनायकाः शत्रुबलेन निर्जिता वनिक्पथा भिन्ननवो यथार्णवी। इंद्र को नहीं देखकर अत्यंत व्याकुल, नायक विहीन तथा शत्रु सेना से पराजित सारे देवगण और उनके अनुचर उसी तरह फिर चिल्लाने लगे जैसे समुद्र में नाव टूट जाने पर सारे उसके अंदर बैठे हुए व्यापारीगण जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि उनका व्यापार अभी नष्ट हो जाएगा। ततस्तुराषाढिषु बद्ध पंजरात् विनिर्गतः साश्वरथ ध्वजाग्रणिः बभौ दिशखं पृथिवीं च रोचयन् स्वतेजसा सूर्य इव क्षपात्यये। उसके पश्चात शत्रुओं द्वारा बनाए गए बाणों की पिंजड़े से इंद्र अपने अश्व, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ बाहर निकल आते हैं। रात्रि के समाप्त हो जाने पर जिस तरह सूर्य अपने तेज से दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित कर देते हैं, उसी तरह इंद्र भी अपने तेज से दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए सुशोभित करते हैं। निरीक्ष्य पृतनाम देवः परैरभ्यरदिताम्रणे उदयच्छ द्रिपुं हन्तु वज्रम वज्रधरोरुषा। शत्रुओं द्वारा युद्ध में अपनी सेना को रौंदी जाती हुई देखकर वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव बड़े क्रोधपूर्वक शत्रु को मारने के लिए पुनः वज्र को उठाते हैं। स तेनैवाष्टधारेण शिरसि बलपाकयोः ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम्। हे राजन परीक्षित, इंद्र उसी 8 धार वाले वज्र से बल और पाक के उनके बंधुओं के सामने ही उनमें भय का संचार करते हुए उनका सिर काट देते हैं। नमोचिस्तद्वधं दृष्ट्वा शोकमर्ष रुषान्वितः जिगाम सुरेन्द्रम नृपते चकार परमोद्यमम्। राजन परीक्षित,
उन दोनों के वध के देखने से नमुची शोक, आमर्ष और क्रोध से भर जाता है और इंद्र को मारने का बहुत अधिक प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। अश्मसारमयं शूलम घंटावद्धेम भूषणम प्रगृह्या भद्रवत् क्रुद्धो हतोसीति वितर्जयन् प्राणिहोद्देवराजाय नीनदन् मृगराडिव। पौलाद के समान बने हुए स्वर्ण के आभूषणों से भूषित और घंटावद हेम भूषणम, घंटा से युक्त त्रिशूल को उठाकर इंद्र, अब तुम मारे गए, इस प्रकार से ललकारते हुए वह इंद्र पर टूट पड़ता है। वह क्रोध के कारण सिंह के समान गरज कर इंद्र पर उस त्रिशूल का आक्रमण करता है। तदा पतत गणतले महाजवम विचिन्दिते हरिरिपुर्शिवी सहस्त्रधा तमाह नन्रीप कुलिशेन कंधरे रुषान्वितस्त्री दशपति शिरोहरन। हे राजन परीक्षित, इंद्र ने देखा कि वह त्रिशूल उनकी ओर बढ़े वेग से आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए। उसके पश्चात इंद्र बड़े क्रोधपूर्वक उसके भी सिर को काट देने के लिए उसके गर्दन पर वज्र से प्रहार करते हैं। और उसके आगे क्या होता है? न तस्य ही त्वचमपि वज्र ऊर्जितो भेदत यः सुरपति नौजसेरितः तद अद्भुतं परमति वीर्यवृतभिः तिरस्कृतो नमुचि शिरोधर त्वचा। इंद्र द्वारा अत्यंत वेग पूर्वक इस प्रकार चलाए गए तेजस्वी वज्र नमुची के चमड़ी को भी नहीं काट पाया। यह बड़ी ही आश्चर्यकारक घटना घटित हुई, क्योंकि अभी तक जिन जिन असुरों के ऊपर चलाया उन सब की तो गर्दन उसने आसानी से काट दी थी। यहां पर उल्लेख भी करते हैं कि इंद्र के इसी वज्र ने महाबली वित्रासुर को भी काट दिया था और उस वज्र को नमुची की गर्दन की त्वचा ने तिरस्कृत कर दिया। उसके त्वचा को भी नहीं काट पाया, 1 मिलीमीटर भी। तमाद्रिद्रो बिभेद छत्रोर वज्र प्रतिहतो यतः किमिदं दैव योगेन भूतम लोक विमोहनम। चूंकि नमुची ने वज्र का तिरस्कार कर दिया, अतएव उस शत्रु से इंद्र यह सोचकर डर गए कि यह संसार को आश्चर्य में डाल देने वाली दैवी योग की शक्ति यहां पर कैसे प्रकट होगी। दैव योग से ऐसा कैसे हो रहा है कि यह असुर नमुची इसका सर वज्र भी नहीं काट पा रहा है। ये न मे पूर्वमद्रीणाम पक्षश्छेद प्रजात्यये कृतो निवशतां भारैः पतत्रैः पततां भुवि। ये न, इस वज्र से पूर्व काल में मैंने अद्रीनाम पतत्रैः, बड़े बड़े पंखों के साथ उड़ने वाले ऐसे पर्वत और भार के कारण पृथ्वी पर गिर जाने के कारण प्रजाओं का क्षय, नुकसान करने वाले पर्वतों को मैंने, यानी उनके पंखों को काट दिया था। और ये असुर का गर्दन मैं क्यों नहीं काट पा रहा हूं? तपः सारमयं त्वाष्ट्रम वृत्रो येन विपाटितः अन्ये चापि बलोपेतः सर्वास्त्रैरक्षतत्वचः। त्वष्टा की समस्या के सार स्वरूप वृत्रासुर को मैंने जिस वज्र से काट दिया, तथा दूसरे जिनकी त्वचा भी किसी भी शास्त्र से क्षत नहीं हुई थी, उन बलवानों को भी मैंने इसी वज्र के साथ तो मार गिराया है। सोयम प्रतिहतो वज्रो मया मुक्तो सुरेल्पके नाहं तदा ददे दंडम ब्रह्म तेजोपकारणम। वही मेरा वज्र
इस छोटे से असुर पर मेरे द्वारा प्रहार किए जाने पर भी व्यर्थ हो गया, अतएव अब मैं इसको धारण नहीं करूंगा। यानी उसका अभी वज्र के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं रहा। ब्रह्म तेज से युक्त होने पर भी यह तो व्यर्थ हो गया है। इसमें नारायण कवच की शक्ति के साथ, यह दधीजी मुनि की तपस्या के साथ तेजस्वी होने पर भी अगर एक राक्षस को नहीं काट पा रहा है तो फिर इसका क्या लाभ है? इसको मैं अभी धारण नहीं करूंगा। इसलिए उसने वज्र को एक सामान्य लाठी की तरह समझते हुए उसका त्याग कर दिया। इति शक्रम विषीदंतम आहवाग शरीरिणी नायम शुष्कैरथो नार्द्रैर वदम अर्हति दानवः। इस तरह से शोकग्रस्त विषाद करने वाले शक्रम इंद्र से आकाशवाणी ने कहा। अशरीरिणी वाक, जिसका शरीर नहीं था, ऐसी वाणी प्रकट हुई। यानी वहां आकाश में आवाज आया। क्या आवाज आया? यह दानव न तो शुष्क से और न आर्द्र से मर सकता है। इसने एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया है कि यह किसी भी गीली या सूखी वस्तु से काटा नहीं जा सकता है। इसके लिए कुछ अलग उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि वज्र यह शुष्क अस्त्र था, इसलिए इसके द्वारा इसका वध नहीं हो सकता है। मयास्मै यद्वरो दत्तो मृत्युर्नैवार्द्र शुष्कयोः अतो यन् चिन्तयन्यस्त उपायो मधवन रिपुः। इंद्र, मैंने इसको वरदान दिया है कि तुम्हारी मृत्यु न तो शुष्क से होगी और न आर्द्र से होगी। इस प्रकार उसने वरदान प्राप्त किया है। अतएव आपको शत्रु को मारने के लिए कोई दूसरा उपाय चिंतनीय, सोचना चाहिए। ताम देवीं गिरम आकर्ण्य मघवान सुसमाहितः ध्यायन् फेनमथा पश्यत् उपायम उभयात्मकम। अथ ताम दैवीं गिरम, ऐसी देवी आकाशवाणी को सुनकर सुसमाहितः, एकाग्र मन से फिर चिंतन करते हुए मघवान जो इंद्रदेव है, इन्होंने किसका विचार किया? फेन का विचार किया। फेस, क्योंकि फेन जो होता है वो पूरी तरह शुष्क भी नहीं होता है, पूरी तरह द्रव भी नहीं होता है। इस प्रकार से फेन का विचार किया। न शुष्के न चार्द्रेण जहार न मुचेः शिरः तम तुष्टुवोर्मुनिगणा माल्यश्चावाकिरन् विभुम्। इंद्र ने उस न शुष्क न आर्द्र फेन से नमुची के शिर को फिर काटने के लिए प्रयास किया। इस प्रकार फेन से बने हुए शस्त्र के साथ उन्होंने फिर बड़े यशस्विता से उस नमुची का सिर काट दिया। मुनियों ने इंद्र की उस कार्य कुशलता को देखकर उसकी स्तुति की और उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। जय जयकार हो गया इंद्र का। गंधर्व मुख्यो जगतूर विश्वावसु परावसु देवदुन्दु भयो नेदूर नर्तक्यो न नृतिर्मुदा। गंधर्वों में मुख्य विश्वावसु और विभासु दोनों ने गीत गाए, देवताओं ने दुंदुबियां बजाई और नर्तकियों ने नृत्य भी किया। अन्येप्येवं प्रतिद्वन्द्वान् वायव अग्नि वरुणादयः सूदयामासुरस्त्रौघैर् मृगान् केसरिणो यथा। दूसरे भी वायु, अग्नि तथा वरुण आदि देवता भी जिस तरह सिंह मृगों को मार देते हैं, उसी तरह अस्त्र समूह से अपने प्रतिद्वंद्वियों को मार देना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षिर्नारदो नृप वारयामास विबुधान् दृष्ट्वा दानवसंक्षयम्। दानवों का विनाश देखकर ब्रह्मा जी ने
नारद जी को उनके पास भेजा और उन्होंने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया। देवर्षि नारद मुनि वहां पर आते हैं ब्रह्मा जी का संदेश लेकर, और देवताएं उस युद्ध को रोक देते हैं और दानवों का भयानक विनाश हो जाता है। वहां पर आकर नारद मुनि क्या कहते हैं? श्री नारद उवाच भवद्भिरमृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रयैः श्रिया समेधितः सर्व उपारमत विग्रहात्। भगवान नारायण की भुजाओं से आश्रय में रहने वाले आप सब देवता लोगों ने अमृत को यशस्वी रूप से प्राप्त कर लिया है, और लक्ष्मी जी ने भी आप लोगों की समृद्धि की कृपा करके आपको धनवान संपत्तिशाली बना दिया है। अब आपको असुरों के ऊपर विजय भी प्राप्त हो गई है, इसलिए युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अभी युद्ध को बंद कर सकते हैं। श्री शुक उवाच संयम्य मन्यु संरंभम मानयन्तो मुनिर्वचः उपगीयमानानुचरैर ययुः सर्वे त्रिविष्टपम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं ने अपने क्रोध के वेग को शांत कर दिया। वे तो चाहते थे कि असुरों को पूरा मार ही देंगे, लेकिन यहां पर ब्रह्मा जी का संदेश सुनकर वे तुरंत क्रोध को त्याग करके शांत हो गए और देवर्षि नारद जी की बात को उन्होंने मान लिया। वे सबके सब शांत भाव से सारे देवताओं के साथ स्वर्गलोक वापस चले जाते हैं। उस समय उनके अनुचर उनका यशोगान कर रहे थे। ये वशिष्ठारणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते बलिं विपन्नमादाय अस्तं गिरिम उपागमन। युद्ध में जो दैत्य बच गए थे वे नारद जी की सम्मति से मरे हुए बलि महाराज को लेकर अस्ताचल को चले गए। इस प्रकार बलि को उठाकर और बाकी लोगों को भी उठाकर वे वापस अपने जगह पर चले जाते हैं। तत्रा विनष्टा वयवान विद्यमान शिरोधरान ऊषणा जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया। जिन दैत्यों के अंग विनष्ट नहीं हुए थे, यानी जिनके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे, तथा जिनकी गर्दन इत्यादि थे, यानी उनकी गर्दन भी थी, उन दैत्यों को शुक्राचार्य ने फिर अपनी संजीवनी विद्या के साथ पुनः जीवित कर दिया। यानी जिनकी गर्दन नहीं काटी गई थी, उन सब दैत्यों को संजीवनी विद्या के साथ उनके परम गुरु शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया। बलिश्चो नशनास्पृष्टः प्रत्यापनेन्द्रिय स्मृति पराजितोपि नाखिलत्य लोकतत्व विचक्षणः। इस प्रकार लोक तत्व में निपुण ज्ञाता बलि महाराज के शुक्राचार्य जी के द्वारा स्पर्श करते ही उनकी इंद्रियों में चेतना पुनः वापस आ गई और मन में उनकी स्मरण शक्ति भी पुनः जागृत हो गई। वे पराजित होने पर भी शोक संतप्त नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था अभी चमड़ी बची है तो दमड़ी और कमा सकते हैं, यानी पुनः हम देवताओं के ऊपर आक्रमण करके हम विजय को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से उन्हें उत्साह प्राप्त हो गया था। इसीलिए पुनः चेतना उनकी भी प्राप्त हुई और उनके साथ जो बाकी असुरगण थे उनको भी यहाँ शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया था। इस प्रकार से देवासुर संग्राम की समाप्ति पर बलि महाराज पुनः जीवित हो गए। इसके पश्चात क्या होता है? अध्याय 12वां। श्री बादरायणीरुवाच वृषध्वजो निशम्येदं योषिद रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोमम् अपाययत्।
श्री भगवान हरि ने स्त्री का रूप धारण किया था, मोहिनी देवी का। मोहित्वा दानवान, और उसके द्वारा राक्षसों को और दानवों को मोह में डाल दिया था। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने, भगवान मोहिनी अवतार ने देवताओं को ही अमृत पिलाया था। इस बात को फिर इसके पश्चात महाराज शिव जी के पास जाकर उन्हें भी श्रवण करने को मिला। नारद जी और किसी बाकी संतों ने यह सारा वृत्तांत, इस प्रकार से भगवान के सारे अवतारों के बारे में शिव जी तो जानते थे, लेकिन उन्होंने भगवान के इस विशेष अवतार मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं किया था। तो फिर इसके पश्चात यह सारी जानकारी, जो घटनाक्रम था, यह शिव जी के पास आ जाता है। इस प्रकार वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूत गणैर्वृतः सह दिव्याः ययौ द्रष्टुम यत्रास्ते मधुसूदनः। भगवान शिवजी माता पार्वती देवी के साथ बैल पर सवार हो जाते हैं और सभी भूतगण, पिशाच आदि सबके साथ सारा जत्था लेकर भगवान मधुसूदन निवास करते थे, वहां पर उनका दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि भगवान ने एक विशेष अवतार धारण करके संसार में लीला की और उसे भगवान शिवजी ने देखा नहीं था। इस प्रकार से आश्चर्य में पड़े हुए शिवजी अपनी पत्नी के साथ उसी प्रकार भगवान के दर्शन के लिए निकलते हैं। सभाजितो भगवता सादरम सोमया भवः सुपविष्ट उवाचेदम प्रतिपूज्य स्मयन हरिम। पार्वती जी के साथ विद्यमान भगवान शिव जी, श्री हरि, इन दोनों का दिव्य प्रेम के साथ समादर करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान शिव जी भी बैठकर श्री भगवान का समादर करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। शिव जी कहते हैं, हे देवादिदेव, सारे देवताओं में आराध्य देव भगवान जगदीश, आप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। जगत के आप स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, एवं जगत स्वरूप भी, विराट भी आप ही हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत की आत्मा हैं, कारण हैं और ईश्वर हैं। आपसे संसार में कुछ भी छिपा नहीं है। हम किस प्रयोजन से यहां पर आए हैं, इसको भी आप जानते ही हैं। आद्यंतावस्य यन्मध्यम इदम अन्यदहं बहिः यतो व्ययस्य नैतानि तत्सत्यम ब्रह्मचित् भवान। जगत के आदि भी आप हैं, मध्य भी आप है और अंत भी आप ही हैं, और अंत के पश्चात भी आप ही रहते हैं। किंतु आप आदि, अंत और मध्य से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भाव ही नहीं है। वस्तुतः आप परम सत्य हैं, आप परम ब्रह्म हैं। आपको सादर नमस्कार है। आप में कोई भी विकार नहीं है। इस प्रकार किसी भी प्रकार से इस भौतिक संसार से आप परे हैं, चिन्मय हैं। आपको नमस्कार करता हूं। तवैव चरणाम भोजम श्रेयस कामा निराशीषः विसृज्यो भयतः संगम मुनयः समुपासते। श्रेयः कामा, अपने संसार में परम दूरगामी कल्याण चाहने वाले निष्काम मुनिगण, जिनको भौतिक संसार की कोई कामना नहीं है, इस लोक और परलोक से भी आसक्ति का परित्याग कर देते हैं और केवल आपके ही चरण कमलों की उपासना करते हैं। उन्हें पता है संसार में सारा भौतिक चीजें हैं, इन चीजों को प्राप्त करके कोई परम शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात भी तो मृत्यु को सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए अपना परम कल्याण चाहने वाले मुनि केवल आपकी ही उपासना करते हैं।
त्वं ब्रह्म पूर्णम् अमृतं विगुणं विशोकम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अनन्यतः अन्यत् विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानाम् आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षकः पेक्षः। त्वं हे भगवान आप अमृतम, आप अमृत स्वरूप हैं। विगुणम, आप सारे गुणों से रहित हैं। विशोकम, आप में किसी भी प्रकार का शोक नहीं है, क्योंकि आप में कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए आप पूर्णम ब्रह्म, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। आनंद मात्रम, आपका स्वरूप केवल आनंदमय है। अविकारम, आप में किसी भी संसार का विकार या गुणों का क्षोभ ही नहीं है। अनन्य अन्यत, आपसे भिन्न भी कुछ नहीं है और आप सबसे भिन्न भी हैं। विश्वस्य उदयम स्थिति ही संयमानाम हेतु, इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के संयम के कारण भी आप ही हैं। आत्मेश्वर, आप स्वयं के ईश्वर आप ही हैं, आपका कोई ईश्वर नहीं है, आप सबके ईश्वर हैं। आप सभी जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल भी प्रदान करने वाले स्वामी परमात्मा भी आप ही हैं। किंतु यह भी जीवों की उपेक्षा से ही कहा जाता है। वस्तुतः आप सबों की अपेक्षा से रहित हैं, यानी आप निरपेक्ष हैं। आपको संसार में किसी भी प्रकार की इच्छा है ही नहीं। इस प्रकार से अनंत परब्रह्म आपको मैं नमस्कार करता हूं। आगे शिवजी महाराज कहते हैं, एकवस्तमेव सदसद वयमद्वयं च स्वर्णं कृताकत्वमेवेह न वस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्माद् गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य। हे प्रभो, हे स्वामी, एकः सत् असत् इयम् अद्वयम् च, आप इस संसार में कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ भी है वह सब आप ही है। सारा संसार आपसे ही प्रकटित है। यह वैसे ही है जैसे आभूषण के रूप में स्थित सोना, स्वर्ण और मूल रूप में स्थित स्वर्ण में कोई भेद नहीं होता है। आप ही पूर्ण ब्रह्म है और आपसे ही सारा संसार प्रकट है। आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानने के कारण आप में अनेक प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना अनेक लोगों ने कर दी है। नाना लोगों ने नाना प्रकार की कल्पनाओं को विस्तार किया है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि नहीं होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। मानो आप गुणों में ही अवतरित हुए, इस प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं लोग। जैसे ब्रह्मा, शिव और स्वयं भगवान विष्णु, यह तीनों गुण अवतारों को दर्शन करके इस संसार के लोगों को लगता है कि मानो भगवान भी गुणों में ही खेल रहे हैं, लेकिन भगवान तो गुणों से परे होते हैं। इस प्रकार जो यह संसार या उनके अवतार विशेष प्रकार के सोने के आभूषण हैं, और भगवान स्वयं परम तत्व भगवान श्री कृष्ण क्या है, वह सत्य स्वरूप जो सोना जिससे ये सारे आभूषण बने हुए हैं, या फिर सारे संसार के जीव भी इस प्रकार से आप परम तत्व हैं। इस प्रकार से आभूषण भी आप ही हैं और स्वर्ण भी आप ही हैं। इसीलिए आप में कोई भेद नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार सारी उपाधियों से आप मुक्त हैं, फिर भी मानो आप उपाधियों में भी देखे जाते हैं, क्योंकि जीव भी तो आपके ही अंश हैं और सारे अवतार भी आपसे ही आते हैं। त्वां ब्रह्म केचित् वयस्तु यत् धर्ममेक एके परम सदसतो पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययम् आत्मतंत्रम्। कुछ लोग आपको ब्रह्म कहते हैं, त्वं ब्रह्म अवयंती। एक प्रकार के लोग आपको धर्म मानते हैं। कोई आपको प्रकृति एवं पुरुष से परे परमेश्वर, परम परेश पुरुषम अन्य, इस प्रकार से मानते हैं। तो कोई आपको नवशक्तियों से युक्त परम पुरुष, नवशक्ति युक्तम परम त्वाम अवयंती, इस प्रकार से जानते हैं।
तो केचित महापुरुषा अव्ययम, तो कोई महापुरुष आपको क्लेश कर्म और उनके परिणाम और वासनाओं से रहित इस प्रकार से भी परम पुरुष मानते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से आपका विचार इस संसार में करते हैं। जैसे वेदांतिगण आपको परम ब्रह्म मानते हैं, इस संसार में मीमांसक लोग आपको धर्म मानते हैं। जो सांख्य योगी हैं, मतावलंबी, सांख्य के मत को अवलंबन करने वाले आपको प्रकृति और पुरुष से भी परे मानते हैं। और पांचरात्र के अनुसार पूजा करने वाले आपको विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, पृथ्वी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन नव शक्तियों से युक्त परम पुरुष मानते हैं, जो इन शक्तियों के आदि शक्तिमान हैं। इस प्रकार से सारे यहाँ पर तत्वज्ञान जो है सब आपको ही परम पुरुष करके मानते हैं। और योग के मतानुयायी आपको महापुरुष परम योगेश्वर मानते हैं। इसी प्रकार से आपकी ही सब लोग क्या करते हैं, धारणा करते हैं। नाहं परायुर्ऋषियो न मरीचि मुख्या जानन्ति यत् विचरितं खलु सत्त्वसर्गः यन्मायया मूषित चेतस ईश दैत्यं मर्त्यादया कीमोत शश्वदवत्रवत्यः वृत्तः। हे प्रभो, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषिगण जो सात्विक सृष्टि के अंतर्गत आते हैं, सारे सत्वगुण के अवतार हैं, फिर भी सत्वगुण में रहने के पश्चात भी आपके परम स्वरूप को हम नहीं जान पाते हैं। तो जिन लोगों का अंतःकरण आपकी माया से मोहित है, आपकी बहिरंगा शक्ति से पूर्णतया मोहित है, जो असुर और मनुष्य है, जो सदा राजसी एवं तामसी कर्मों को करते रहते हैं, उन्हीं में भ्रष्ट होके फंस जाते हैं, वे लोग तो किस प्रकार से कीमत, उनकी तो क्या बात करें, वो आपको कभी भी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि सत्वगुण तो रजोगुण और तमोगुण से प्रधान है, श्रेष्ठ है। उस सत्वगुण में ही हम आने वाले देवता अगर आपको नहीं जान सकते, तो रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए लोग तो आपको कभी जान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वे कहते हैं सत्वम समीहितमदः स्थिति जन्म नाशम भूते हितं च जागतो भवबंध मोक्षौ वायुर्यथा विशतिखं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतया वगमो वरुत्से। इस प्रकार से आप इस संपूर्ण जगत की चेष्टाओं, इसकी सृष्टि इत्यादि स्थिति और फिर प्रलय आदि, नाम, प्राणियों के कर्म, संसार के बंधन और मोक्ष, इन सब को आप ही जानते हैं। जिस तरह वायु अदृश्य रहकर आकाश और संपूर्ण जगत में व्यापक, उसी तरह ज्ञान स्वरूप तथा सर्वात्म स्वरूप आप अदृश्य रहकर सब कुछ आप ही जानते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। और आप सबके अंदर, सबके हृदय में और अणुरेणु में भी आप ही व्यापक हैं। इसीलिए आप ही सब कुछ जानते हैं और हमारे हृदय की इच्छा को भी आप ही जानते हैं। अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः सोहम तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषित वपुर्धृतम्। अभी अपने हृदय में विशेष इच्छा को यहाँ पर लेकर शिवजी महाराज आए थे, उसी इच्छा को यहाँ पर भगवान के सामने वे प्रकट करते हैं। गुणैः रममाणस्य ते अवतारा मया दृष्टा। इस संसार में मानव गुणों को स्वीकार करने की लीला करते हुए आपने जो अनेक अवतारों को धारण किया है, उन लीलाओं को तो मैंने देखा है, उन अवतारों का मैंने दर्शन किया है। अब मैं आपके उस अवतार को देखना चाहता हूं। सोहम तद द्रष्टुम इच्छामि, एक विशेष अवतार का मैं दर्शन करना चाहता हूं। यत्ते योषित वपुर्धृतम्, जो आपने विशेष स्त्री का रूप धारण किया था, जिसका नाम है मोहिनी अवतार, जिसके द्वारा आपने देवताओं दानवों को भ्रमित करते हुए देवताओं का कल्याण किया, उन्हें अमृत पिलाया और दानवों को उसके वंचित करा दिया था। ऐसे विशाल अद्भुत आपके मोहिनी अवतार को मैं दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन आपने मुझे वह दर्शन आज तक नहीं कराया है। हे प्रभु, कृपा करके उस मोहिनी माया का दर्शन हमें कराइए। जो शिव जी के कल्याण के काम में आने वाला नहीं था, इसलिए भगवान ने
इस प्रकार से वह मोहिनी रूप का दर्शन शिवजी के कल्याण के लिए नहीं कराया, क्योंकि उनको पता था इनसे उनका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। वे महर्षि, तपस्वी, ब्रह्मचारी हैं, उनको इससे क्या लाभ होने वाला है। यह तो असुरों के उपेक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए हुआ था। इसीलिए भगवान ने वह दर्शन शिवजी महाराज को नहीं करवाया था। लेकिन फिर भी भगवान के सारे अवतारों के दर्शन करने वाले शिवजी की इच्छा हुई कि ऐसा यह अवतार जिसका मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया है, मुझे अवश्य ही दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी जिज्ञासा को भगवान के सामने रखा। तो भगवान क्या शिवजी महाराज की इस इच्छा को पूरा करेंगे, इसका हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।